गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 पशु पक्षी हमारे साथी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल के भीड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं में से एक प्यारी सी गौरैया है जिसका नाम है गोरा। गोरा का घर एक झोंपड़ी की दीवार में है। हर सुबह वह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। तो चंबल की जो भीड़ है वहाँ पे बहुत सारे क्या है पशु पक्षी रहते हैं। उन्हीं में से एक क्या है प्यारी सी एक चिड़िया है गौरैया, जिसका नाम क्या रखा है गोरा है। गोरा का घर कहाँ है? एक झोंपड़ी की क्या है दीवार में। वह हर सुबह क्या है अपने मित्र है उसके, मोर है, तोता है और कोयल है, उसके साथ खेलने के लिए क्या करती है निकलती है। एक दिन गोरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। उसने अपने मित्रों से विचार साझा किया। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुंचे। मोर ने सबसे पहले कहा, मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। तो तोता बोलता है, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। तो मोर ने अपने बारे में बताया और तोते ने क्या किया अपने बारे में बताया। फिर कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठी गाती हूँ। फिर कोयल ने अपने बारे में बताया कि मैं कोयल हूँ, मेरी आवाज़ क्या है बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गोरा ने भी अपनी बात रखी, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज़ उड़ सकती हूँ। उसने बताया कि मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत तेज़ उड़ सकती हूँ। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें बहुत मज़ा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बात की। शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन करने की योजना बनाई। तो बच्चों ने ना सबकी बात है ना सुन ली अच्छे से और फिर उनके मन में ये जिज्ञासा आई कि और भी पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में भी अपन जानेंगे। तो उन्होंने अपने टीचर से बोला और अपनी जिज्ञासा रखी। तो उन्होंने ना टीचर ने कहा कि हम गांव के पक्षियों का क्या करेंगे अवलोकन करेंगे, उनकी योजना बनाई। हमारे गांव के पक्षी। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो रमेश नाम का छात्र है, पक्षियों के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित था। तो एक रमेश नाम का स्टूडेंट है, वो क्या हुआ पक्षियों के बारे में जानने के लिए क्या हुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं। रमेश ने बताया कि ना मैंने टीवी में देखा है कुछ पक्षी क्या होते हैं वो रात में भी एक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं दिन में होते हैं। जैसे उल्लू रात में जगता है और दिन में आराम करता है। उल्लू क्या करता है रात में तो वो जगता है और ना दिन में क्या करता है वो आराम करता है। किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। अपने को दे रखा है गतिविधि 1। अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो वहाँ पे क्या किया गया सभी बच्चों को ना एक एक काम दे दिया कि वे अपने घर पे जाएंगे और बड़े बुजुर्ग जो भी है वहाँ से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षी होते हैं ना उनके नाम और उनके बारे में जानकारी क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। तो अपने को दे रखा है यहाँ पे एक ना सारणी दे रखी है जिसमें आपको ना पक्षियों के बारे में बताना है। इधर दे रखा है पक्षी का नाम, फिर वो कैसा दिखता है, जैसे पंखों का रंग, आकार, चोंच, पंख उसकी कैसी है, उसकी पर्यावरण में क्या है भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपने को जैसे मोर दे रखा है तो मोर में ना ये क्या है बड़ा पक्षी है, नीला हरा रंग होता है इसका, लंबी पूंछ के पंख जिन पर आँख जैसे क्या होते हैं निशान होते हैं। ये ये कैसा दिखता है इसके बारे में बताया गया है। फिर इसके ना मोर की है ना उनकी पर्यावरण में क्या भूमिका है, तो ये कीट नियंत्रण करता है और खेतों के कीड़े खाता है। फिर अपने को उल्लू के बारे में देख रखा है तो ये भूरा या सफ़ेद भूरा होता है और सफ़ेद इसके क्या होते हैं पंख होते हैं, बड़ी गोल आँखें होती है और नुकीली चोंच होती है। और पर्यावरण में इसकी भूमिका है जैसे ये खेतों के हानिकारक छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है, जैसे चूहे और उनका शिकार करता है ये। फिर है बगुला है, वो क्या होता है कलर उसका क्या होता है वाइट कलर होता है, लंबी गर्दन और पैर होते हैं और नुकीली क्या होती है उसकी चोंच होती है। तो बगुला क्या होता है सफ़ेद कलर का होता है, गर्दन और पैर उसकी क्या होते हैं लंबे होते हैं और नुकीली चोंच होती है। पर्यावरण में इसकी भूमिका होगी कि पानी में मछली और कीड़े खाकर संतुलन बनाए रखता है।
फिर है गौरैया, वो क्या है, छोटा पक्षी है, भूरे और हल्के भूरे पंख होते हैं इसके और छोटी चोंच होती है। ये अनाज के दाने और कीड़े मकोड़े खाकर खेतों के कीट नियंत्रण में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये होगी इसकी पर्यावरण के अंदर भूमिका। फिर अपने को दे रखा है पक्षियों का अवलोकन एवं वर्गीकरण। तो आइए पशु पक्षियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो अभ्यास नंबर 1 दे रखा है, आवाज़ के आधार पर जीव जंतुओं के क्या करने हैं, आपको नाम लिखने हैं। मतलब कैसा उसका आवाज़ है, रहन सहन है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो इधर आपको दे रखा है जल में रहने वाले, फिर स्थल या पेड़ पर रहने वाले और जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव जंतु। फर्स्ट अपने को दे रखा है जैसे जल में रहने वाला जीव में है मछली दे रखी है अपने को, फिर स्थल या पेड़ पर रहने वाला है तोता और जल और स्थल पर रहने वाला है दोनों पर रहते हैं वो है मेंढक। फिर अपने नेक्स्ट जैसे मान लिया जल में रहने वाला जंतु है कछुआ है, स्थल या पेड़ पर रहने वाला अपन ने लिख दिया बंदर, जल और स्थल पर रहने वाला दोनों पर ही रहता है वो है मगरमच्छ भी होता है। और झींगा मछली होती है वो जल में रहने वाली है और स्थल या पेड़ पर रहने वाला में गिलहरी लिख सकते हैं अपन, और जल और स्थल दोनों पर रहता है कछुआ, वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, दोनों में रहता है। फिर अपन ने मान लिया जल में रहने वाले में लिख दिया डॉल्फिन, और फिर हाथी रहता है स्थल पर रहता है, और सैलामेंडर रहता है वो क्या रहता है, जल और स्थल दोनों पर रहता है। इधर जल में रहने वाले में व्हेल मछली लिख दी, फिर स्थल पर है ना या पेड़ पर रहने वाले में कबूतर लिख दिया, और है ना उस पर दोनों पे रहता है वो है उदबिलाव। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है अभ्यास नंबर 2 दे रखा है जिसमें आपको है ना भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के क्या करना है, नाम लिखना है। यानी भोजन की क्या क्या आदत होती है उनको, मतलब खाने की क्या आदत होती है, भोजन कौन सा भोजन वो ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर आपको क्या करना है, जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। जैसे अपने को कॉलम दे रखे है बीज या अनाज खाने वाले जीव जंतु, फिर शिकार करने वाले, कीड़े खाने वाले और मृत जीव जंतु खाने वाले आपको जीव जंतुओं के क्या करना है, नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके बता रखा है, जैसे बीज या अनाज खाने वाले में गौरैया, शिकार करने वाले में चील, कीड़े खाने वाले में बुलबुल और मृत जीव जंतु खाने वाले में गिद्ध दे रखा है। फिर आपको करना है आगे का कॉलम बढ़ना है। तो अपन है ना इसके अंदर लिखेंगे जैसे बीज या अनाज खाने वाले में तोता लिख दिया, शिकार वाले में शेर लिख दिया, कीड़े वाले में कठफोड़वा लिख दिया, मृत जीव जंतु खाने वाले में लकड़बग्गा लिख दिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लिख देंगे जैसे इधर कबूतर लिख दिया, फिर शिकार बाघ करता है, कीड़े खाने वाले में मैना लिख दिया और मृत जीव जंतु खाने वाले में कौवा लिख दिया। फिर एक और अपन लिखेंगे जैसे इधर मुर्गी लिख दी, फिर बिल्ली, ड्रैगन फ्लाई पक्षी खाता है और सियार लिख दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए, आप इसे आगे बढ़ाइए। तो अकेले रहने वाले पक्षी, जोड़े में रहने वाले पक्षी और समूह में रहने वाले पक्षी। तो अकेले रहने वाले पक्षी में जैसे उल्लू और गिद्ध आ गया, जोड़ों में रहने वाले पक्षी जैसे मोर बगुला हो गया, समूह में जो रहते हैं वो तोता और कौवा हो गया। फिर आगे आपको क्या करना है, 2 और एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अपन लिख सकते हैं जैसे अकेले रहने वाले पक्षी में चील हो गया, जोड़ों में रहने वाले पक्षी में हंस हो गया और समूह में रहने वाले पक्षी में कबूतर हो गया। फिर अपन लिखेंगे बाज, जोड़ों में रहने वाले पक्षी में सार्स और समूह में रहने वाले पक्षी में अपन ने लिख दी गौरैया। फिर अपने को दे रखा है पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषताएं। तो पक्षियों को पहचानने के लिए उनके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना क्या है, आवश्यक है। जैसे मोर के पंख क्या होते हैं, चमकीले नीले होते हैं, सिर पर कलिंगी होती है और पंजे क्या होते हैं, बड़े व चौड़े होते हैं। इधर आपको ना डायग्राम में भी बता रखा है। बगुला क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है, लंबे पैर होते हैं और चोंच होती है। और उल्लू की बड़ी और गोल आंखें होती है जिसे वे क्या है, रात में भी देख सकता है। फिर अपने को दे रखी है गतिविधि 2 दे रखी है जिसमें आपको विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों को क्या करना है, अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका में आपको क्या करना है, दर्ज करना है। जैसे आपको इधर दे रखे है पक्षी का नाम दे रखे है जैसे कौवा, तोता, बगुला। कहाँ पे देखा आपने, पेड़ पे देखा, इधर कौवा देखा, फिर आपको तोता कहाँ पे देखा वो बढ़ना है, फिर बगुला जैसे पानी में देखा। विवरण के अंदर लिखना है जैसे काला रंग होता है, टेढ़ी चोंच होती है, आवाज़ ऊंची होती है इसकी और काम काम आवाज़ होती है इसकी, और ये क्या है, संख्या में क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। फिर अपन जैसे तोते का बताएंगे, ये पेड़ पे रहता है, हरे पंख होते हैं, लाल चोंच होती है और इंसानों की क्या करते हैं, आवाज़ की नकल करता है और ये जोड़े में रहते हैं। बगुला पानी में रहता है, सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है और लंबी चोंच होती है और ये अकेले रहते हैं। कबूतर का लिखेंगे जैसे छत या मकान पर रहते हैं, भूरे सफ़ेद पंख होते हैं, इसकी छोटी चोंच होती है और गुटरगों क्या होती है, इसकी आवाज़ होती है और ये भी क्या है, झुंड में रहते हैं। मैना है वो क्या है, ज़मीन पर रहते हैं, भूरे काले पंख होते हैं, पीली चोंच होती है और मीठी आवाज़ होती है इसकी, और अन्य ये भी क्या रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं।
फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाइए और उनकी विशेषता लिखिए। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको पसंद है पक्षी तोता, तो पक्षी का नाम लिख दिया आपने तोता। वह क्या खाता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में रोचक जानकारी लिखनी है। उसकी शारीरिक बनावट का आपको क्या करना है, विवरण देना है। तो इसके बाद फिर एक साइड आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है उसका। तो अपन लिखेंगे कि वह क्या खाता है, जैसे बीज, अनाज, फल और मिर्च खाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ों पर, गांव या शहरों में। उसके बारे में रोचक जानकारी के अंदर लिखेंगे तोता इंसानों की क्या करता है, बोली की नकल कर सकता है। शारीरिक बनावट का विवरण में लिखेंगे हरे पंख होते हैं, लाल चोंच होती है, लंबी पूंछ होती है और तेज पंजे होते हैं इसके अंदर अपन है ना इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप है ना अपने नोटबुक के अंदर इसका तोते का डायग्राम बना लेना, या फिर आपको जो और कोई पक्षी पसंद है तो उसका विवरण लिखना है और फिर उसका आपको डायग्राम बनाना है। फिर नेक्स्ट अपने को 5 नंबर अभ्यास दे रखा है जिसमें आपने इन्हें कहाँ देखा और कैसी आवाज़ करते हैं। तो अपने को पशु पक्षी का नाम दे रखा है, कहाँ देखा और कैसी आवाज़ करता है वो बताना है। जैसे कुत्ता है उसको क्या घर के बाहर या सड़क पर देखा, भौं भौं करता है। बिल्ली घर के आंगन में या छत पर देखी, म्याऊं म्याऊं करती है। हाथी क्या है, जंगल या मेले में या मंदिरों के पास देखे, वो क्या कहते हैं, घुर घुर या तुरम की आवाज़ करते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट आओ खोज करे वाली सारणी दे रखी है, इसको अपन इस तरीके से भर लेंगे। फिर अपने को एक डायग्राम दे रखा है और फिर इसमें पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए जानवर हिरन, लोमड़ी, सुअर, खरगोश, बाघ, गिलहरी, सांप, चूहा, मोर आदि है। फिर आपको इसमें चर्चा के बिंदु रखिए, जैसे ये सभी जानवर क्या जंगल में रहते हैं, कुछ शाकाहारी है, कुछ क्या है मांसाहारी है। जंगल के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे, पानी और हरियाली से उन्हें जीवन मिलता है। जैसे शाकाहारी जंतु में जैसे हिरण, खरगोश, गिलहरी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी कौन से होते हैं, जैसे बाघ, लोमड़ी और सांप, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और ये जंगल के सभी जीव जंतु क्या है, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे, पानी और हरियाली से क्या होता है, उनका जीवन चलता है। फिर अपने को पूछा गया जैसे ये कहाँ रहते हैं, जैसे गुफा में कौन कौन से रहते हैं, शेर और भालू रहते हैं। बिल में कौन से रहते हैं, सांप, चूहा और लोमड़ी। घोंसले कौन बनाते हैं, चिड़िया, कबूतर और कौवा। पेड़ों पे रहते हैं जैसे बंदर और गिलहरी। फिर आगे दे रखा है क्या खाते हैं, तो ये घास, फल, बीज, अनाज, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु क्या करते हैं, ये खाते हैं। पंख, पैर, बिना पैर वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे पंख वाले हैं चिड़िया, कबूतर और मोर के क्या होते हैं, पंख होते हैं। पैरों वाले होते हैं हिरन, लोमड़ी, बंदर और गिलहरी के क्या होते हैं, पैर होते हैं। बिना पैर वाले कौन से, इसमें सांप है। फिर अपने को दे रखे कौन कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे हैं। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे जैसे बड़े हिरन, लोमड़ी, सुअर, मोर, बाघ, भालू और ये सब है। और छोटों में क्या है, अपने को यहाँ पे कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े और ये हो, तो अपन लिख सकते हैं कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है चित्र में कौन क्या करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे हिरन क्या कर रहा है, इधर घास चर रहा है। लोमड़ी इधर उधर घूम रही है। मोर क्या है, पंख फैलाकर नाच रहा है। खरगोश भाग रहा है। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है। बाघ शिकार की खोज में है। सांप क्या है, रेंग रहा है। सुअर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो ये अपने को डायग्राम देख के और फिर लिखना है। फिर अपने को समूह चर्चा पे लिखना है, यदि चोंच होती तो हम क्या करते, अनाज खाते, दाना खाते, फल, कीड़े आदि खाते। और यदि पक्षियों के दांत होते तो वे भी दाल खाते, चावल खाते, फल खाते और रोटी खाते। पक्षी आकाश में उड़ते फिर जमीन पर उतरते क्योंकि उन्हें भोजन और पानी की क्या करती है, जरूरत होती है। फिर अपने को बताना है कि इनमें से जो अलग है उस पर क्या करना है, आपको गोल घेरा बनाना है। जैसे आपको ग्रुप दे रखा है हिरन, कुत्ता, बिल्ली और गाय। तो इसके अंदर अलग क्या है, हिरन है। और कारण क्या है, ये जंगली है और बाकी क्या है, पालतू है। फिर आपको दे रखे हैं संतरा, सेब, आम और लौकी। तो अलग क्या है, इसमें से लौकी है क्योंकि ये सब्जी और बाकी क्या है, फल है। फिर दे रखा है साड़ी, पायजामा, कुर्ता और रेनकोट। तो इसमें अलग क्या होगा, रेनकोट अलग होगा क्योंकि ये बरसाती है और बाकी क्या है, कपड़े रोज पहनते हैं वो है। फिर अपने को दे रखा है गुफा, पेड़, बिल और मांद। इनमें अलग क्या होगा, पेड़ अलग होगा क्योंकि ये प्राकृतिक घर नहीं है, बाकी क्या है, जानवरों का घर है। फिर है घड़ा, कुर्सी, मोबाइल और चूहा। तो इसमें चूहा अलग होगा क्योंकि ये जीवित है, बाकी क्या है, वस्तुएं हैं। फिर है मेंढक, मछली, केकड़ा और छिपकली। तो इनमें अलग क्या होगा, छिपकली होगी क्योंकि ये ज़मीन पर रहती है, बाकी क्या है, पानी में रहते हैं। फिर अपने को 10 नंबर अभ्यास में दे रखे हैं कि नीचे दिए गए चित्रों में क्या करुणामय कार्य है, उस पर आपको निशान लगाना है और ये भी बताना है कि ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कार्य करुणामय है और
करुणामय नहीं है वो बताना है। तो अपने को पहला चित्र दे रखा है जिसमें लड़का क्या है, बिल्ली को क्या कर रहा है, लात मार रहा है। तो ये करुणामय कार्य नहीं है, क्योंकि जानवरों को चोट पहुंचाना और उन्हें कष्ट देना क्या है, गलत है। सेकंड नंबर दे रखा है, लड़का मुर्गी को दाना खिला रहा है। तो ये क्या काम है, करुणामय कार्य है, क्योंकि भूखे जीवों को भोजन कराना दया और सेवा का काम होता है। फिर 3 नंबर दे रखा है आपको, लड़का क्या है, बछड़े को पानी पिला रहा है। तो ये करुणामय कार्य है, क्योंकि प्यासे जानवर को पानी पिलाना दयालुता और सेवा का काम होता है। फिर 4 नंबर पे दे रखा है, व्यक्ति गाय को क्या कर रहा है, नहला रहा है। तो ये क्या है, करुणामय कार्य है, क्योंकि जानवरों को साफ सुथरा रखना और उनकी देखभाल करना क्या है, करुणामय कार्य है। फिर नेक्स्ट आपको 5 नंबर पे दे रखा है, लड़का क्या है, घोड़े को सहला रहा है। तो ये क्या है, करुणामय कार्य है, क्योंकि जानवरों से प्रेम और स्नेह दिखाना क्या है, करुणा का उदाहरण है। फिर जो छठा चित्र है उसमें क्या है, आदमी क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। तो ये करुणामय कार्य नहीं है, क्योंकि पेड़ों को काटने से पक्षियों व अन्य जीवों का क्या है, घर उड़ जाता है और पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। तो पेड़ों को काटना क्या है, करुणामय कार्य नहीं है। तो अपन इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि करुणामय कार्य में क्या होगा, मुर्गी को दाना खिलाना, बछड़े को पानी पिलाना, गाय को नहलाना, घोड़े को सहलाना। और करुणामय कार्य नहीं में होगा, बिल्ली को लात मारना और पेड़ को काटना। फिर आपको दे रखा है कि आओ कुछ बनाइए। तो आपको क्या करना है, एक घोंसला बनाना है पक्षी का, और फिर उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो पक्षी अपने अंडे देने और बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं, वहाँ से वे अंडों को सेकते हैं और बच्चों को पालते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है। तो पक्षी है ना, सूखी घास, पत्तियाँ, पतली टहनियाँ, रुई, मिट्टी, पंख आदि सामग्री क्या करते हैं, जुटाकर घोंसला बनाते हैं, वो इकट्ठा करके फिर बनाते हैं। फिर है घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे पक्षी अपनी चोंच और पंजों से चारों ओर के से घास, पत्तियां और टहनियाँ उठाकर लाते हैं और उन्हें जोड़ जोड़ कर क्या करते हैं, घोंसला तैयार करते हैं। फिर अपने को है ना अभ्यास कार्य करना है, जिसके अंदर फर्स्ट आपको है ना मिलान करने वाले क्वेश्चन है। तो कुत्ते वाले को फर्स्ट नंबर से पूंछ से मिलान करेंगे, बिल्ली को सेकंड वाले से, चूहे को क्या करेंगे, नीचे वाले से, और हाथी को है ना ये बीच वाली धारियों वाले से मिलान करेंगे। फिर अपने को है ना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जिसमें फर्स्ट है, चूहा क्या है, बिल में रहता है, हाथी तालाब में पानी भरकर नहाता है, सांप रेंग कर चलता है, बंदर तो कूदता फांदता रहता है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, रिक्त स्थान की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें फर्स्ट पे अपन लिखेंगे, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर पानी की खोज में दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। कुछ जानवर प्यास से मर भी सकते हैं, जंगल का जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो अगर ना जंगल में क्या होगा, पानी सूख जाएगा, तो वहाँ पे रहने वाले जीव है ना, या तो क्या होंगे, पानी की खोज में दूसरी जगह जाएंगे, या जो जीव जंतु दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इस तरीके से जंगल का क्या जीवन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखेंगे, यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षियों का घर नष्ट हो जाएगा, उन्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी, वे इधर उधर भटके होंगे और कई पक्षी भी मर जाएंगे।